हालात में प्रजा अगर दुखी रहे, इस तरीके से रहे, तो लानत है ऐसे राजा पे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, लेकिन वो अनुशासन की तस्वीरें आपने कांवड़ यात्रा के दरमियान भी देखी। वो अनुशासन की तस्वीरें अब महाकाल से सामने आई, यानी उज्जैन से सामने आई है। उज्जैन में कांवड़ियों का जो व्यवहार नजर आया, जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की है, वो कौन सा संस्कार है भाई? वो कौन सा अनुशासन है जो हमें सीखना चाहिए? इससे ठीक तो मुसलमान है जो कम से कम अनुशासित होकर रहते हैं, जो एम्बुलेंस फंसी रहती है तो उसको भी रास्ता देते हैं, उसको भी रास्ता देके बाहर निकालने की बात करते हैं। लेकिन यहां तो आपने देखा कांवड़ यात्रा के दरमियान एम्बुलेंस फंसी रहती है। तो आज हम आप इसी पर चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुजारियों के साथ कांवड़ियों ने मारपीट की है। पुजारियों के साथ साथ वहां पर सिक्योरिटी गार्ड जो वहां सुरक्षा में लगे थे, उनके साथ जो मारपीट की है, उस पर हम बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आप खबर, साथ साथ बताएंगे कि किस तरीके का यह अनुशासन है और कैसे मुस्लिम अनुशासन में रहते हैं। और 2 करोड़ के बाद 1 करोड़ रुपए का सिगुफा छेड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा ये 1 करोड़ का एक सिगुफा छेड़ा गया है। 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने की वो बात कर रहे हैं। उनका भी जरा हम देख लेंगे क्या कुछ चीजें हैं, उनके बताएंगे खबरें। और महिलाएं इतना नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से इतना ठगी हुई महसूस कर रही महिलाएं, वो क्या बयान दे रही हैं, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं, इस पर भी अब आप चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे अब गोदी मीडिया की भाषा बदलने लगी है। मतलब हवा के रुख को क्या गोदी मीडिया ने पकड़ लिया है या पेमेंट नहीं मिला है, वो भी अब जो है जनता के हित की बात करने लगी और सत्ता सवाल पूछना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है। और आप बताएंगे कि लखनऊ से समीप मोहनलालगंज, मतलब लखनऊ में ही आता है, और वहां की हालत क्या है, वहां लोग कैसे परेशान हो, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधा जो है वो लोग बोल रहे हैं। तो आज इन्हीं सब खबरों को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य मिश्रा, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए पहली खबर आपको दिखाता हूं। पहली खबर देखिए, ये जरा, ये उज्जैन का महाकाल मंदिर है। एमपी तक ने खबर शेयर की, देखिए से सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करते हुए कांवड़िए नजर आ रहे हैं। अनुशासन दिखाइए। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं को देखना चाहिए। यह वीडियो वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव को देखना चाहिए। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि कौन सा अनुशासन है जिस अनुशासन के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। हिंदुओं से अनुशासन सीखने की बात मुसलमानों के बारे में कही गई थी योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो जरा अनुशासन का पैमाना भी तो बताइए कि यह अनुशासन अभद्रता वाला अनुशासन, मारपीट वाला अनुशासन, मदिरा पान वाला अनुशासन, कट्टे लहराने वाला अनुशासन, सड़क पर तांडव मचाने वाला अनुशासन, सड़क पर गाड़ियों को तोड़ देने वाला अनुशासन, किसी की थोड़ी सी अगर कांवड़ टच हो जाए, मतलब कोई टच हो जाए कांवड़िए तो उसको जान से मार देने का ये अनुशासन, ये कौन सा अनुशासन है जो योगी आदित्यनाथ बता रहे थे? वो दिखाएं इन तस्वीरों में, जरा आप ध्यान से देखिए। क्वीन ने इन तस्वीरों को शेयर किया कि उज्जैन में वहां महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में जाने के लिए कांवड़ियों ने किया बवाल, दान पेटी भी तोड़ डाली। वैसे जनता ने ठीक किया, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं। लेकिन अनुशासन जरा बताइए हमें, कहाँ है अनुशासन? अनुराग ने लिखा है कि कल महाकाल मंदिर में खूब हंगामा हुआ, कांवड़ियों ने गर्भगृह में घुसने की कोशिश की, सुरक्षा कर्मियों से मारपीट भी हुए। और बेचारे सुरक्षा कर्मियों क्या गलती? देखिए सुरक्षा कर्मियों का भी विजुअल्स में दिखाता हूं। देखिए बेचारे कैसे जो है अस्पताल में भर्ती हुए हैं और बयान भी दे रहे हैं, इनकी हालत कितनी खराब है। पता है, सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। यह अनुशासन है? अगर यह अनुशासन है तो ऐसा अनुशासन तो रहने दीजिए साहब। इस अनुशासन से कहीं बेहतर अनुशासन हमको दिखता है मुस्लिमों में। मुस्लिम किस तरीके से ईद मनाते हैं, अपना त्यौहार मनाते हैं, अनुशासित होकर मनाते हैं। ऐसी तमाम वीडियोज हैं, ऐसे तमाम खबरें हैं, कहीं भी किसी को डिस्टर्बेंस पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। जबकि आप जानते हैं कि हिंदुत्ववादी लोग कैसे मुसलमानों की दुकानें भी सामने बंद करवाने लगते हैं कि बंद करो बंद करो बंद करो। वो पता नहीं कौन सा अनुशासन लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा अनुशासन है? अब जरा ये वीडियो भी देखिए, आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए। मुस्लिम वॉइस सेल ने वीडियो शेयर किया है कि एक तरफ ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो उसके दौरान एक मुस्लिम युवक एम्बुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए आगे आया। उसकी अपील पर लोग रास्ता देते और एम्बुलेंस निकाली गई। दूसरी तरफ हमने ऐसी खबरें देखी जहां कांवड़ यात्रा के दौरान गंभीर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस भीड़ में फंस गई। कांवड़िए डीजे और गानों में व्यस्त रहे जबकि एम्बुलेंस रास्ता तलाशती रही। आस्था और जश्न अपनी जगह, लेकिन इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ये देख लीजिए अनुशासन का वीडियो, जरा देखिए। जाइए हो गया। हम लोग सब मिलके
मेहनत करके पूरा एक एम्बुलेंस फंस गया था, इमरजेंसी था, उसे क्लियर करके धनबाद जाना था, उसे धनबाद के लिए हम लोग रास्ता क्लियर कर दिए। तो देख लिया आपने, योगी आदित्यनाथ कहते हैं हिंदुओं से अनुशासन सीखो, हम कहते हैं जरा ये देखो तस्वीरें, बताइए जरा ये तस्वीरें मुस्लिम भाई की, और ये कितना खुश है ये काम करने के बाद कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। जबकि हमने भी ये तस्वीरें दिखाई और हमने आपको दिखाई भी थी वो तस्वीरें कि कांवड़ यात्रा के दरमियान कैसे एम्बुलेंस में तड़प रहा था युवक, कैसे एक बच्चा तड़प रहा था और तमाम ऐसी एम्बुलेंस फंसी थी। मजाल है किसी कोई सवाल पूछ ले, अगर कांवड़ियों को रास्ता देने के लिए कह दो तो हो सकता है कांवड़िया ही उल्टा आपको मारने पीटने लग जाएं और सब घेर कर मारेंगे, क्योंकि थोड़ी सी कांवड़ टच हो जाने पर तो उनका उत्पात चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो शायद इतना सब होने के बावजूद तो वो काफ़ी गुस्से में भी आ जाएंगे। तो ये स्थितियां हैं साहब। चलिए, अब 2 करोड़ के बाद 1 करोड़ का सिगुफा आया है। कभी 2 करोड़ रोजगार की बात सुनी थी आपने? मिले आपको? कहाँ मिले? मुझे तो दिखाई नहीं दिया और जनता भी पूछे दिखाई नहीं दिया। आपको मिले क्या? अब 2 करोड़ के बाद 1 करोड़ वाली बात देख लीजिए। 1 करोड़ वाली बात क्या है? 1 करोड़ महिलाओं को साल 2030 तक रोजगार। समझ रहे हैं आप? 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं बच्चों की एनीमिया जांच कर दवा दी जाएगी, सीएम का ऐलान है ये। 1 करोड़ महिलाओं को वर्ष 2030 तक रोजगार। हद है, मतलब 2030 तक 1 करोड़ दे देंगे सिर्फ एक प्रदेश में, जबकि प्रधानमंत्री ने तो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। यहां 1 करोड़ की बात की जा रही, वो भी एक प्रदेश में। तो ये मोदी जी से भी बड़े हैं, हमको लग रहा है। मोदी से बड़ा दावा है सम्राट चौधरी का, जो सम्राट चौधरी करते हुए बिहार में नजर आ रहे हैं। अब जनता भरोसा करे, क्या करे। वैसे ये ठगने का काम तो बहुत अच्छे से करते हैं साहब। अब देखिए वीडियो जरा मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए महिलाएं किस तरीके से नाराज हैं और बयान दे रही हैं। सुनिए। मेरा नाम सुमन उपाध्याय है। कहाँ के रहने वाली है तुम? निधरिया के। क्या है? कहाँ आई है, क्या था पूरा मामला? आज यहाँ कार्यालय पे बुलाया गया था। मेरी संगिनी बोली थी कि आप लोग जाइए, वहाँ पे साड़ी मिलेगा और आप लोग का मतलब इज्जत भाव होगा। यहाँ आने पर कुछ भी नहीं हुआ। अब किस विभाग से जुड़ी है? हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, आशा हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पे बुलाया गया था? क्या सूचना मिला आप लोग को? सूचना यही मिला है कि आप लोग वहाँ पे जाइए, आप लोग को साड़ी उड़ी बट रहा है, मिलेगा आप लोगों को। सुन रहे हैं आप? आशा बहुओं को बुलाया जाता है, कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाई जाती है, आशा बहुओं को लालच दिया जाता है कि वहां चलो आपका सम्मान किया जाएगा, आपको साड़ी दी जाएगी, आपको कुछ दान दक्षिणा भी दी जाएगी, आपको सम्मानित किया जाएगा। तो इसी अभिलाषा में, इसी इच्छा के साथ वो आशा बहुएं आती हैं कि चलो मंत्री जी का कार्यक्रम है, मंत्री दयाशंकर सिंह का कार्यक्रम था और वहां पर मिला कुछ नहीं। तो फिर आशा बहुओं ने क्या कहना शुरू कर दिया। रिपोर्टर राजू ने शेयर किया है कि भाजपा की चुनावी घोषणा मतलब सिर्फ जुमला। योगी आदित्यनाथ जी ने कल 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें बलिया से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं से कहा गया था कि 500 रुपया और एक साड़ी दिया जाएगा। और जब कार्यक्रम हो गया तो ना पैसे मिले ना ही साड़ी। उसके बाद महिलाएं आग बबूला हो गई और मंत्री जी पर भड़क गई। ये साहब हाल है, ये स्थितियां हैं। अब ये जरा कुछ ये भी वीडियो देख लीजिए। चीनी के लिए हवन करना शुरू हो गया है, जरा वीडियो देख लीजिए आप। चीनी सस्ती कराने, 20 रुपये में चीनी कराने के लिए। ओम चीनी 20 रुपया किलो हो जाए, ओम स्वाहा। ओम जो चीनी महंगी करे, बाय अटैक पर जाए, आधी रात पे मर जाए, ओम स्वाहा। हद है, मतलब क्या ही कहेंगे आप इन लोगों को। उससे पहले जरा मौसम बदलाव की तस्वीर भी देख लीजिए कि अब सवाल पूछना अमीश देवगन ने भाजपा प्रवक्ताओं से शुरू कर दिया है। देखिए वीडियो। जैन अल्फाब कुछ बड़े सवाल उठा रही है और वो किसी टूल किट का हिस्सा नहीं है। उनके जेन्युइन सवाल हैं, उन जेन्युइन सवालों के तो जवाब देंगे या फिर उसको भी टूल किट का हिस्सा बोल देंगे। स्कूल के बच्चे हैं, ये किस टूल किट का हिस्सा होंगे? उनका अधिकार है अपनी मांगे रखने का और उनकी मांगों को सॉल्व करने का हमारा काम है। तो 10-10 साल से आपकी सरकारें हैं मिस्टर भंडारी, 10-10 साल से आपकी सरकारें हैं। तो अब आपको ज्ञात हुआ है जब सीजेपी का आंदोलन हुआ कि सॉल्व आउट नहीं हो रही प्रॉब्लम। देखिए इस समय आप लोग पॉलिटिकली आप कुछ भी करिए, लेकिन बच्चों की परेशानी लाजमी है। बच्चियां कह रही हैं हम स्कूल कैसे जाएंगे, समस्या है। आपको मैं बाइट सुनवाऊं, क्या कह रही है बच्चियां? जीतू बुर्दक ने लिखा है कि मौसम बदल रहा है, गोदी मीडिया सवाल सत्ता से होने लगे तभी पत्रकारिता की असली ताकत दिखती है। अब सत्ता सवाल पूछना अमीश देवगन ने शुरू कर दिया है। तो ये आप अंदाजा लगाइए कि अब चीजें बदलाव की तरफ बढ़ रही हैं। ये क्या है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप जरा ये वीडियो देखिए, ये मोहनलालगंज का वीडियो है। महिलाएं क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। मंत्री जी योगी जी ना तेरे का होता, हम लोग के औरतन के बहुत महान है, हम लोग उनको हमेशा अपने सराखों पे रखते। यही है
यही हमारे लोग का यही दशा इनके राज्य में है। एक राजा के महाराज में प्रजा अगर दुखी रहे, इस तरीके से रहे, तो लानत है ऐसे राजा पे। खुरपेच ने वीडियो शेयर किया है अमूल डेयरी के पीछे शिव विहार कॉलोनी मोहनलालगंज लखनऊ की तस्वीर है और कैसे पानी में महिलाएं हैं और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बोल रही हैं यह आपने बखूबी सुन लिया है। वैसे सब परेशान हैं। आईआईटी दिल्ली में भी छात्र आंदोलन जारी हो गया है। 22 अगस्त को एमएससी फिजिक्स के 31 वर्षीय छात्र ऋषि कुमार की कैंपस में कथित आत्महत्या के बाद आईआईटी दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्र कहते हैं कि 2023 से 8वीं आत्महत्या। मांगे हैं कि स्वतंत्र जांच, स्टूडेंट वेलफेयर डीन व अन्य का इस्तीफा, परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार। प्रशासन ने पत्रकारों को कैंपस में पूरी तरह प्रवेश बंद कर दिया। चुनिंदा छात्र बाहर आकर मीडिया से बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, हर तरफ आंदोलन शुरू हो गया। जेन अल्फा, जेन जी छात्र अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से अब हाथ पैर फूलने लगे हैं। इसीलिए बेवजह की योजनाएं भी दी जा रही है, लालच भी दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव जीतना तो पैतरा है इनका। लेकिन जनता सब जान चुकी है और जनता अपना रिएक्ट भी कर रही है। आपकी इस पर क्या राय, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।